Now, this is quite a discovery. Fragments of a biblical scroll. Turkish authorities have confirmed that an ancient Bible thought to be 1,500 years old. The discovery of Bible written 1,500 years ago has revealed many secrets to the public. The Gospel of Barnabas found in Turkey during the anti-smuggling operation. Many of its teachings are matches with those in the Quran and oppose the Bible, especially the New Testament. This Bible recognized Jesus not as God or Son of God, but merely as a prophet who delivered God's words. The Gospel of Barnabas claims that instead of Jesus, Judas was crucified and Jesus was ascended to heaven while he was still alive. Chapter 39 of this Bible predict the upcoming prophet and mentions his name as Muhammad, who will come after him with new teachings. The Catholic churches tried to hide this Bible from the public. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, 1500 साल पुरानी एक ऐसी किताब जिसे कुछ लोग सदियों तक छुपाते रहे और जिसने ईसाई दुनिया में एक नई बहस छेड़ दी है। नाज़रीन, गॉस्पेल ऑफ बारनबास आखिर है क्या? क्या वाकई इस किताब में वो सच मौजूद है जो वक्त के साथ साथ बाइबल से हटा दिया गया, या फिर ये सिर्फ एक मुतनाज़िया तहरीर है? आज के वीडियो में हम इसी पुरअसरार किताब का राज जानने की कोशिश करेंगे, मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, दुनिया भर में अरबों लोग क्रिश्चियनिटी को मानते हैं और बाइबल को खुदा का कलाम समझते हैं, लेकिन तारीख में कुछ ऐसी किताबें भी सामने आती रहीं जिन्हें चर्च ने कभी तस्लीम नहीं किया। उन्हीं में से एक नाम है गॉस्पेल ऑफ बारनबास। ये किताब दावा करती है कि इसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के करीबी साथी बारनबास ने लिखा था, और यही बात इसे इंतहाई हसास बना देती है, क्योंकि इस किताब में कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो मौजूदा ईसाई अकायद से मुख्तलिफ नजर आती हैं। मसलन इस किताब में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा नहीं बल्कि अल्लाह का नबी बताया गया है। इसमें यह भी जिक्र मिलता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब नहीं दी गई बल्कि अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। और सबसे हैरान कुन बात कि कुछ नुस्खों में आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बिशारत का जिक्र भी पाया जाता है। यही वजह है कि जब भी गॉस्पेल ऑफ बारनबास का नाम आता है तो दुनिया भर में एक नई बहस शुरू हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि यही वो असल तालीमात हैं जिन्हें वक्त के साथ साथ बदल दिया गया, जबकि दूसरी तरफ ईसाई स्कॉलर्स इस किताब को जाली और बाद में लिखी गई तहरीर करार देते हैं। माहिरीन के मुताबिक इस किताब के जो नुस्खे मिले हैं वो पहली सदी के नहीं बल्कि कई सौ साल बाद के हैं। इसीलिए कैथोलिक चर्च और दीगर बड़े ईसाई इदारे इसे मुस्तरद बाइबल का हिस्सा नहीं मानते। लेकिन सवाल आज भी बाकी है, अगर ये किताब झूठ है तो फिर इसमें ऐसी बातें क्यों मौजूद हैं जो इस्लाम की तालीमात से इतनी मुशाबहत रखती हैं? और अगर इसमें कुछ सच्चाई है तो फिर तारीख में इसके साथ आखिर क्या हुआ? नाज़रीन, तारीख के कई राज आज भी धुंध में छुपे हुए हैं। कुछ सवालात ऐसे हैं जिनके जवाबात शायद इंसान कभी मुकम्मल तौर पर ना जान सके, लेकिन एक बात जरूर है, गॉस्पेल ऑफ बारनबास आज भी दुनिया की सबसे मुतनाज़िया मजहबी किताबों में शुमार होती है और इसका नाम सुनते ही एक नई बहस जन्म ले लेती है। नाज़रीन, इस्लाम हमें ये सिखाता है कि अल्लाह ने हर दौर में इंसानियत की हिदायत के लिए अंबिया भेजे, लेकिन वक्त के साथ साथ कई आसमानी तालीमात में तब्दीलियां भी आती रहीं। कुरान पाक खुद फरमाता है कि कुछ लोगों ने अल्लाह के कलाम को बदल दिया। शायद यही वजह है कि आज भी लोग पुरानी मजहबी किताबों और मखतूतात में सच की तलाश करते रहे हैं। गॉस्पेल ऑफ बारनबास हकीकत है या तनाज़ा, ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं, लेकिन एक बात तय है कि ये किताब आज भी दुनिया की सबसे पुरअसरार और मुतनाज़ा मजहबी तहरीरों में शुमार होती है, और इसका जिक्र होते ही ईमान, तारीख और हकीकत के दरमियान एक नई बहस शुरू हो जाती है। लेकिन तारीख में कुछ ऐसी किताबें भी सामने आती रहीं जिन्हें चर्च ने कभी तस्लीम नहीं किया। उन्हीं में से एक नाम है
गॉस्पेल ऑफ बारनबास। ये किताब दावा करती है कि इसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के करीबी साथी बारनबास ने लिखा था, और यही बात इसे इंतहाई हसास बना देती है, क्योंकि इस किताब में कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो मौजूदा ईसाई अकायद से मुख्तलिफ नजर आती हैं। मसलन इस किताब में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा नहीं बल्कि अल्लाह का नबी बताया गया है। इसमें यह भी जिक्र मिलता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब नहीं दी गई बल्कि अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। और सबसे हैरानकुन बात कि कुछ नुस्खों में आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बिशारत का जिक्र भी पाया जाता है। यही वजह है कि जब भी गॉस्पेल ऑफ बारनबास का नाम आता है तो दुनिया भर में एक नई बहस शुरू हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि यही वो असल तालीमात हैं जिन्हें वक्त के साथ साथ बदल दिया गया, जबकि दूसरी तरफ ईसाई स्कॉलर्स इस किताब को जाली और बाद में लिखी गई तहरीर करार देते हैं। माहिरीन के मुताबिक इस किताब के जो नुस्खे मिले हैं वो पहली सदी के नहीं बल्कि कई सौ साल बाद के हैं। इसीलिए कैथोलिक चर्च और दीगर बड़े ईसाई इदारे इसे मुस्तरद बाइबल का हिस्सा नहीं मानते। लेकिन सवाल आज भी बाकी है, अगर ये किताब झूठ है तो फिर इसमें ऐसी बातें क्यों मौजूद हैं जो इस्लाम की तालीमात से इतनी मुशाबहत रखती हैं? और अगर इसमें कुछ सच्चाई है तो फिर तारीख में इसके साथ आखिर क्या हुआ? नाज़रीन, तारीख के कई राज आज भी धुंध में छुपे हुए हैं। कुछ सवालात ऐसे हैं जिनके जवाबात शायद इंसान कभी मुकम्मल तौर पर ना जान सके। लेकिन एक बात जरूर है, गॉस्पेल ऑफ बारनबास आज भी दुनिया की सबसे मुतनाज़िया मजहबी किताबों में शुमार होती है, और इसका नाम सुनते ही एक नई बहस जन्म ले लेती है। नाज़रीन, इस्लाम हमें ये सिखाता है कि अल्लाह ने हर दौर में इंसानियत की हिदायत के लिए अंबिया भेजे, लेकिन वक्त के साथ साथ कई आसमानी तालीमात में तब्दीलियां भी आती रहीं। कुरान पाक खुद फरमाता है कि कुछ लोगों ने अल्लाह के कलाम को बदल दिया। शायद यही वजह है कि आज भी लोग पुरानी मजहबी किताबों और मखतूतात में सच की तलाश करते रहे हैं। गॉस्पेल ऑफ बारनबास हकीकत है या तनाज़ा, ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं, लेकिन एक बात तय है कि ये किताब आज भी दुनिया की सबसे पुरअसरार और मुतनाज़ा मजहबी तहरीरों में शुमार होती है, और इसका जिक्र होते ही ईमान, तारीख और हकीकत के दरमियान एक नई बहस शुरू हो जाती है। नाज़रीन, आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई भी कर दीजिए। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।